हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस सेकंड करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने केस फर्स्ट किया था, जब राइट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके राइट हैंड साइड में जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, जैसे e⁴ ax दिया है, तो हम नीचे फंक्शन ऑफ d में d को किससे रिप्लेस करते थे, जो x का कोफिशिएंट होता था। ठीक है, यहाँ पर हम सेकेंड केस कर रहे हैं, जब राइट हैंड साइड में आपको दिया है साइन ए एक्स का फंक्शन हो या फिर कॉस ए एक्स का फंक्शन हो। तो जब हमने एक्सपोनेंशियल केस किया था वहाँ पर हम d में भी वैल्यू रखते थे, d स्क्वायर होता था तो उसका स्क्वायर कर देते थे। जैसे यहाँ पर अगर e⁴ 2x है तो अगर नीचे d होता था तो हम x का कोफिशिएंट 2 रखते थे, लेकिन अगर d स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर करते थे। अगर क्यूब है तो हम 2 का क्यूब करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, साइन ए एक्स अगर का फंक्शन है या कॉस ए एक्स का फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। मतलब d में वैल्यू नहीं रखना है हमको, कहाँ रखना है, डी स्क्वायर में। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a, तो यहाँ पर a स्क्वायर रखेंगे विथ माइनस साइन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये -a का होल स्क्वायर है। x का कोफिशिएंट अगर 2 है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 विथ माइनस साइन, मतलब -4 हो जाएगा। साइन ए एक्स, साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ पर कॉस है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, केवल x का कोफिशिएंट जो है वो स्क्वायर में हो जाएगा विथ माइनस साइन। लेकिन वैल्यू कहाँ पुट अप करेंगे हम, जहाँ भी डी स्क्वायर होगा। अगर डी स्क्वायर नहीं होगा तो हम, अगर डी है तो उसको डी स्क्वायर बनाएंगे, जैसे रेशनलाइज करके बना सकते हैं। और ये केस कब लगेगा, जब फंक्शन ऑफ -a² नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर आप -a² रखें और वैल्यू आपकी 0 ना हो, तब ये केस लगेगा। अगर यहाँ पर -a² रखने पर वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब सपोज आपको फंक्शन डी का इस टाइप से दिया है कि d² + a², तो cos a x का क्या होगा, x/2a sin a x। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लें, इसका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसका एक मेथड भी है कि x का मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, तो इस टाइप से भी होता है, लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। 1/d² + a² cos a x इज इक्वल टू होता है x/2a, cos का हो जाएगा sin a x, दोनों में ही x/2a रहेगा। यहाँ पर 1/d² + a² sin a x, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -x/2a cos a x। बस साइन, आप साइन की मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर ऐसे याद रखना कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और साइन का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर -x/2a sin cos a x। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब फंक्शन ऑफ -a² इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब रखेंगे a² विथ माइनस साइन, d² में a² रखेंगे विथ माइनस साइन, तो ये 0 हो जाएगा। 0 होगा तो ये केस लगाएंगे हम। अब हम इस पर सम करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सॉल्व d² - 3d + 2 इंटू y इज इक्वल टू 6e⁻3x प्लस साइन 2x। मतलब इसमें यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस भी लग जाएगा और सेकंड भी लग जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं, पुट d इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू 1 एंड rx इज इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी m² - 3m + 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जब इसके फैक्टर करेंगे तो m² - 2m - m + 2 हो जाएगा। ये हो गया m × m - 2 -1 × m - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, m - 2 एंड m - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m बचेगा, यहाँ से -1, m - 1 एंड m - 2, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 एंड 2। तो यहाँ पर जो रूट हैं हमारे वो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब yc क्या हो जाएगा, c1e⁻m1x मतलब 1x प्लस c2e⁻m2x मतलब 2x। ठीक, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, आधा पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब yp क्या होता है, 1 फंक्शन ऑफ d इंटू rx। ठीक, अपॉन में d का फंक्शन लिखते हैं, इंटू rx लिखते हैं। अब यहाँ d का फंक्शन क्या है हमारे पास, d² - 3d + 2। ठीक, rx क्या है, जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो r जो है वो x का फंक्शन है। rx मतलब जो भी राइट हैंड साइड में लिखा है, 6e⁻3x प्लस साइन 2x। ठीक, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट केस हमने पढ़ा है कि x का कोफिशिएंट पहले सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद x का कोफिशिएंट कहाँ रखेंगे, हम d में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 6/d² - 3d + 2
ई टू द पावर 3x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ये हो गया साइन 2x। अब यहाँ पर हमें ये केस जानते हैं कि 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, एक्सपोनेंशियल केस हम जानते हैं और साइन का भी जानते हैं, तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई टू द पावर ax इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ए एंड ई टू द पावर ax। ये कब लगता है जब फंक्शन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से सेकेंड यहाँ पर साइन का केस लगेगा। साइन का केस क्या होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ लिख देना वी नो दैट। ये फॉर्मूला जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो साइड में लिखेंगे और साथ में अप्लाई करते जाएंगे। 1 अपॉन डी फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर साइन ax, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे विथ माइनस साइन, ये हो गया साइन ax। ये केस कब लगता है जब फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। अब हम इनमें वैल्यू रखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 3 को यहाँ रखेंगे, कितना आ जाएगा 6 अपॉन 9 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल, केवल 2 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट हम कहाँ रख, यहाँ पर e टू द पावर 3x ये है। और इसमें x का कोफिशिएंट 2 कहाँ रखना है डी स्क्वायर में रखना है, मतलब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर विथ माइनस साइन मतलब माइनस 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 3d, या ऐसा लिख सकते हैं माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 साइन 2x, क्योंकि जो भी वैल्यू हमें रखनी है केवल डी स्क्वायर में रखनी है, डी में हमको वैल्यू रखनी नहीं है। अगर डी है तो उसको फिर से डी स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 3 और 6, 3 टू दी पावर 3x। यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 3d माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3d प्लस 2। अब ये 3d प्लस 2 आया है, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, इसमें हम वैल्यू तब तक नहीं रख सकते जब तक ये डी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको रेशलाइज कर सकते हैं, मतलब 3d माइनस 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एंड 3d माइनस 2 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में साइन 2x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये d इंटू डी, डी स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम इसमें फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे साइन ax का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाय रेशलाइजेशन, बाय रेशलाइजेशन। ये हो गया 3 टू दी पावर 3x माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एंड a माइनस बी, कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया 3d माइनस 2 साइन 2x। ठीक, इसके बाद आ जाएगा 3 टू दी पावर 3x माइनस, अब अगर इसमें हम वही फॉर्मूला लगा दें, x का कोफिशिएंट फिर डी स्क्वायर में आ गया, जब डी स्क्वायर में आ जाएगा तो फिर साइन का फॉर्मूला लग जाएगा, तो x का कोफिशिएंट 2 विथ माइनस साइन, ये हो जाएगा 9 इंटू डी स्क्वायर में a स्क्वायर हो जाएगा विथ माइनस साइन मतलब माइनस 4, यही आएगा। न्यूमरेटर में आएगा 3d माइनस 2 साइन 2x, मतलब x का कोफिशिएंट डी स्क्वायर में, डी स्क्वायर की जगह विथ माइनस साइन रखेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर विथ माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस 4 हो गया। ये हो गया 3 टू दी पावर 3x, ये कितना हो जाएगा माइनस 36 माइनस 4 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 40। अब यहाँ पर देखो 3d साइन 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d साइन 2x माइनस 2 साइन 2x। ठीक, ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 3x प्लस, यहाँ पर d का मतलब डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंशियल करेंगे साइन 2x का क्या होगा 2 cos 2x, तो ये हो जाएगा आपका 6 cos 2x 2 इंटू 3 माइनस 2 साइन 2x अपॉन 40, ये अपॉन में 40 चल रहा है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 ये हो जाएगा 3 cos 2x माइनस साइन x साइन 2x, 2 कॉमन लेके हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा yp। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा yc प्लस yp, वो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा
कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इक्वल टू सी एफ, सी एफ कितना आया था हमारा, 2 रूट्स आए थे 1 एंड 2, तो यहाँ पर हो जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस 3 e टू द पावर x प्लस 1/20 3 cos 2x माइनस साइन 2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप से हमको सम करने हैं इसके। अब हम इस पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा, फाइंड दी पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 3x। तो यहाँ पर क्या है, हमें सम में दिया हुआ है, उसमें मेंशन किया है कि हमको केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। अगर केवल आता सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, लेकिन इसमें दिया है कि आपको केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो केवल हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे इसमें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, मतलब वाई पी, ये होता है 1 फंक्शन ऑफ डी इंटू आर एक्स। फर्स्ट स्टेप इसका यही लेकर चलते हैं हम। तो d का फंक्शन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर एक्स क्या है, साइन 2x प्लस कॉस ऑफ 3x। यहाँ पर केवल d का फंक्शन है, सॉरी साइन और कॉस के केस हैं तो हम फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जब दोनों मिक्स होते हैं तो हम केवल फंक्शन ऑफ d लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेपरेट करेंगे इसको तो 1 डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x प्लस 1 डी स्क्वायर प्लस 4 कॉस 3x। तो यहाँ पर जब हम केस लगाएंगे तो x का कोफिशिएंट 2 है, इसको कहाँ रखेंगे, डी स्क्वायर में। तो डी स्क्वायर में रखेंगे तो 2 स्क्वायर विथ माइनस साइन, मतलब -4 प्लस 4, केस फेल हो रहा है। यहाँ पर रखेंगे तो केस फेल नहीं होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है, 3 स्क्वायर विथ माइनस साइन, मतलब माइनस के 9 प्लस 4। तो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कौन सा केस लगेगा, जब केस फेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम पहले तो कॉस का केस लिखते हैं, 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स। क्या लिखते हैं, 1 फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स, क्योंकि इसमें केस फेल नहीं हो रहा है। ए फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें केस फेल वाला लग रहा है, तो केस ऑफ फेलर कौन सा केस होता है इसका, इसका केस होता है 1 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। इसमें आता है -x/2a कॉस ऑफ ए एक्स। जब हमारा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर कैसा होता है, इक्वल टू 0 होता है, तब केस फेल हो जाता है। तो उसका ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बस हमें वैल्यू पुट अप करनी है, साइन ए एक्स मतलब साइन ए एक्स मतलब साइन 2x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -x/2a, 2a, ए वैल्यू यहाँ पर क्या है 2, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, स्क्वायर में अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे डी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, कॉस ए एक्स, कॉस ए एक्स मतलब साइन 2x का क्या, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस ए एक्स, और साइन 2x का क्या हो जाएगा कॉस 2x, प्लस यहाँ पर x का कोफिशिएंट डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि इसमें केस फेल नहीं हो रहा है। तो 1 कितना हो जाएगा ये, -3 स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया कॉस ऑफ 3x। तो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा कितना आ गया, -x/4 कॉस ऑफ 2x -1 क्योंकि -9 प्लस 4 माइनस आएगा, -1/5, -9 प्लस 4 कितना हुआ 5, -5 कॉस 3x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम इस पर नेक्स्ट सम लेते हैं। स्क्वायर 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x। इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू 1 एंड rx इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, ये फैक्टर तो हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं, इसको इजीली कर सकते हैं। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन आ जाएगा, ये हो गया m प्लस 2 प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0, m प्लस 2 कॉमन आ गया, ये हो गया m प्लस 1 इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 एंड -2। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं, c1 e टू दी पावर m1x मतलब -x, क्योंकि हमारे रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, प्लस c2 e टू दी पावर -2x। ठीक, ये आधा पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट मतलब yp रह गया है। yp में क्या लिखते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू आर एक्स। फंक्शन ऑफ d क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, आर एक्स क्या है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी तक हमने केवल एक्सपोनेंशियल का केस किया है और साइन ए एक्स कॉस ए एक्स होते हैं वो केस किया है, लेकिन हमने कॉस स्क्वायर का केस नहीं किया। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स में वैल्यू कॉस में या साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, अगर साइन का साइन स्क्वायर होगा तो वहाँ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसमें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ये 4 अपॉन लिख दिया हमने, इसमें हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, और अगर साइन होता है यहाँ पर साइन स्क्वायर तो हम लिख सकते थे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं और फिर सेपरेट करते हैं तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x। यहाँ पर कोई केस नहीं लग रहा है तो इसको हमें केस बनाना पड़ेगा। हम e टू दी पावर 0x लिख सकते हैं, क्योंकि हम e टू दी पावर 0 का केस पढ़ चुके हैं और साइन 0 का पढ़ चुके हैं, कॉस 0 का पढ़ चुके हैं, तो e टू दी पावर 0x का केस बन जाएगा यहाँ पर। अब इसमें कौन सा केस हम लगा रहे हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, एक तो एक्सपोनेंशियल लग रहा है, ये क्या होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ a e टू दी पावर ax, मतलब जब फंक्शन ऑफ a कैसा होता है, नॉट इक्वल टू 0, यहाँ 0 नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से एक केस हम कॉस वाला पढ़ा है हमने, कॉस में क्या केस पढ़ा है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स, ये होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए एक्स। ये दोनों केस यहाँ पर हम लगाएंगे। इफ फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि इसमें डी स्क्वायर के बाद डी भी है, और कॉस में हम वैल्यू कहाँ रखते हैं, केवल डी स्क्वायर में रखते हैं, और जहाँ डी होता है उसको फिर से डी स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आते हैं, और एक्सपोनेंशियल में जहाँ डी होता है वहाँ भी रखते हैं, डी स्क्वायर होता है वहाँ भी रखते हैं, और डी क्यूब होता है वहाँ भी रखते हैं। ये हो जाएगा 2 1 अपॉन, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, 2 0 प्लस 0 प्लस 2, फिर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या रखेंगे, x का कोफिशिएंट रखेंगे डी स्क्वायर में, डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखेंगे विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ये हो गया कॉस ऑफ 2x। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 का तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा, 3d माइनस 2, -4 प्लस 2 -2, 3d माइनस 2, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस, अब यहाँ पर 3d माइनस 2 है तो हम d में तो वैल्यू रख नहीं सकते, क्योंकि कॉस का केस में कहाँ रखते हैं वैल्यू, डी स्क्वायर में, तो हम फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि इसको डी स्क्वायर बनाना है, जब डी स्क्वायर आएगा तभी हम वैल्यू रख पाएंगे। तो 2 अपॉन 3d माइनस 2, फिर 3d प्लस 2 अपॉन में 3d प्लस 2, ये हो गया कॉस ऑफ 2x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन, ये हो गया 9d स्क्वायर माइनस 4, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3d प्लस 2 कॉस ऑफ 2x। अब इसमें फिर से हम वैल्यू पुटअप करें, यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू एक कहाँ रखते हैं, डी स्क्वायर में, क्योंकि अब फिर से ये डी स्क्वायर बन गया, तो डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन
9 इंटू -2² -4। अब 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3d cos 2x प्लस 2 cos 2x। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन -36 -4 -40। डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएट, d मतलब डिफ्रेंशिएट, तो -2 साइन 2x इंटू 3, तो -6 साइन 2x प्लस 2 cos 2x। यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/20, कैंसिल करेंगे 2 से 40 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन और लेते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/10, और विथ माइनस साइन, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस के हो गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x माइनस कॉस 2x। मतलब यहाँ पर 2 से हमने ये कैंसिल किया तो ये 20 हो गया, तो -1/20, और माइनस साइन यहाँ से लिया तो प्लस हो गया 1/10, क्योंकि 2 भी यहाँ से कॉमन लिया, तो 2 से 20 को कैंसिल किया, ये हो गया 3 साइन 2x माइनस कॉस 2x। ये हमारा फाइनल आंसर। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है हमारा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी कितना था हमारा c1 e टू दी पावर -x, हमारे रूट्स क्या आए थे -1 एंड -2, तो c1 e टू दी पावर -x, c1 e टू दी पावर -2x प्लस 1 प्लस 1/10 3 साइन 2x माइनस कॉस ऑफ 2x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम इस पर एक सम और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 4। यह है सॉल्व d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन x एंड साइन 2x। सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, मतलब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल टू m, y इक्वल टू 1 एंड rx इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस 1 इक्वल टू 0। m² इज इक्वल टू क्या होगा -1, देन m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √-1। तो इसे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू प्लस माइनस √-1 को आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस i लिख सकते हैं। इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से। तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 0 है एंड बीटा इक्वल टू 1, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 1। हमारे रूट्स कैसे हो गए, इमेजनरी हो गए। तो हम वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या निकलेगा, सी ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स, ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स होता है, प्लस c1 कॉस बीटा एक्स, बीटा कितना है 1, प्लस c2 साइन बीटा एक्स, मतलब साइन एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आ गया c1 कॉस एक्स, क्योंकि e टू दी पावर 0 1 हो गया, c1 कॉस एक्स प्लस c2 साइन एक्स। ठीक, अब एक हमारा सॉल्यूशन यहाँ से आ गया, 2 पार्ट में होता है ये। अब हम इसका निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या लिखेंगे, मतलब वाई पी 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d² या 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, लेकिन अब दिख रहा है हमको कि साइन x है, साइन 2x है। ठीक, तो साइन x और साइन 2x हमने मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन नहीं पढ़े हैं। अगर 2 प्लस में आते हैं हम सेपरेटली उनमें वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमें साथ में नहीं पता है। तो अगर हम ऐसा लिखें कि 2 साइन a साइन b, ये क्या होता है, कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। मतलब हमें एक ही फंक्शन चाहिए, मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन होंगे तब नहीं लगा सकते हम। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1 अपॉन, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी कितना है, d² प्लस 1। अब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मतलब 1/2 एंड 2 साइन x साइन 2x
लिख सकते हैं इस टाइप से। तो ये हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर प्लस 1। फिर से लिखते हैं इसको, जैसे 1/2 आ गया, ये हो गया 1/d स्क्वायर प्लस 1। अब 2 साइन ए साइन बी, ए इज इक्वल टू क्या है 1 और b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2, मतलब x और 2x। तो cos a माइनस बी cos x माइनस 2x, मतलब cos ऑफ माइनस एक्स cos x ही रहेगा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहता है, माइनस cos ऑफ a प्लस बी x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, मतलब cos ऑफ x माइनस 2x, a की जगह क्या है x, b की जगह 2x, तो a माइनस बी हो जाएगा x माइनस 2x, मतलब cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ पर अगर नहीं पता है तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, माइनस cos ऑफ a प्लस बी, मतलब x प्लस 2x cos 3x। ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं, cos x के अपॉन में आ जाएगा माइनस cos 3x के अपॉन में, cos x अपॉन या 1/d स्क्वायर प्लस 1 cos x माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ 3x। तो यहाँ पर जब हम x का कोफिशिएंट d स्क्वायर में रखेंगे, a स्क्वायर मतलब a यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर विथ माइनस साइन, तो -1 + 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे x का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस का मतलब फिर विथ माइनस साइन, तो माइनस का हो जाएगा 9 + 1। तो यहाँ पर केस फेल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, दोनों केस लिखेंगे। वी नो दैट 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर कॉस ऑफ ax, ये होता है 1 फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ax। ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा, जब हमारा केस फेल हो जाता है, मतलब जब हमारा केस फेल होता है, कब होता है फेल, जब 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है कॉस ऑफ ax। तब हम क्या लिखते हैं 1x/2a साइन ax। ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। व्हेन केस फेल कब होता है, व्हेन फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन ये वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, मतलब 1 स्क्वायर विद माइनस साइन, तो ये केस फेल हो रहा है। तो केस फेल में हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा x/2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ये हो गया साइन ax, cos x का साइन x, मतलब cos ax का साइन ax, तो यहाँ cos x का साइन x, माइनस यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, तो 1/-3 स्क्वायर लिखेंगे, मतलब -3 स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ 3x। जब केस फेल नहीं होता तो cos में रहता है और साइन में रहता है, लेकिन जब केस फेल हो जाता है तो cos साइन बन जाता है और साइन cos बन जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये हो गया x/4 साइन x, -9 + 1 -8, माइनस प्लस 1/8 × 2 16 cos ऑफ 3x, ये हो गया yp। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp। यहाँ पर yc हमारा कितना आया था, हमारे रूट्स इमेजनरी थे, तो ये हो गया था c1 cos x प्लस c2 sin x, ये हो गया प्लस x/4 sin x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, प्लस 1/16 cos ऑफ 3x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमारे केस सेकंड और थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे केस फोर्थ। केस फोर्थ है आपका जब राइट हैंड साइड में कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, जैसे x² हो या 1 + x² हो या x³ + x⁴ हो, इस टाइप का फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।